हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक सब ग्राफ के बारे में। ठीक, सब ग्राफ और आइसोमॉर्फिज्म एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं ये क्या होता है। ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब ग्राफ अपने आप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ। ठीक, यानी कि किसी ग्राफ का कोई पार्ट। प्रीवियस वीडियो में भी ये सब लैटिस या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में भी सब वर्ड के पीछे बहुत सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में भी है। ठीक, देखिए, ए ग्राफ एच इज सेड टू बी अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ जी if all the vertex and edge of H are in G and each edge of H have the same end vertex H in G। मतलब कि ये कोई ग्राफ G, उसका एक पार्ट होगा H और उसकी H की जितनी भी एज और वर्टेक्स होंगी वो किस में होंगी? ग्राफ G में होंगी। ठीक, क्या है? एक H कोई सब ग्राफ होगा, वो किसका पार्ट होगा? G का। ठीक, तो आप एज अ टॉपिक के नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब ग्राफ। इसके लिए एक एग्जांपल देखा है, K4 का एक एग्जांपल देखा। देखिए, इफ वी हैव, हमारे पास कोई एक ग्राफ है इस टाइप का जिसमें कि 4 वर्टेक्स हैं, B1 B2 B3 B4 और 6 एजेस हैं, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। ठीक, इसका एक सब ग्राफ है कि इसमें B1 B3 एंड B4, ये इसका सब ग्राफ बनाया। अब ये देखिए कि इसमें जो एज और वर्टेक्स हैं, क्या वो ग्राफ G, दैट इज अ H एंड दैट इज G, क्या ये इसमें है कि नहीं? देखिए हैं, ये इसमें बिलोंग करती हैं। B1 B3 के बीच H5, B1 B3 के बीच H5, B2 B4 के बीच H4 और तो यहां भी B2 B4 के बीच। तो ये एक तरीके का कंसेप्चुअल मॉडल है जिसमें कि ये एच की जितनी भी एज और वर्टेक्स हैं वो किस में बिलोंग कर रही हैं? ग्राफ जी में। तो एच क्या है? सब ग्राफ है किसका? ग्राफ जी का। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है एक दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन लेके और चलता है, जैसे कि एज डिसजॉइंट। एज डिसजॉइंट क्या होती है, इसे भी देखते हैं कि जब 2 और मोर सब ग्राफ H1 एंड H2, अब यहाँ ग्राफ सब ग्राफ ज्यादा है, H1 और H2 दो ग्राफ हैं, दो या दो से ज्यादा सब ग्राफों में G को आर सेड टू बी एज डिसजॉइंट जब कहेंगे हम, जब इफ H1 H2 डू नॉट हैव एनी एज इन कॉमन। मतलब कि एज डिसजॉइंट जब होता, अब जैसे ये कोई ग्राफ होता और इसी ग्राफ के एक तो ये सब ग्राफ हो गया और एक और सब ग्राफ बना देते, लेकिन इन दोनों सब ग्राफों के बीच में कोई भी एज कैसी कॉमन नहीं होती, कोई भी एज कैसी कॉमन नहीं होती, तो हम वहां क्या करते हैं कि वो क्या होता? एज डिसजॉइंट होता। ठीक, अब आता है वर्टेक्स डिसजॉइंट। ठीक है, वर्टेक्स जो आपका कॉन्सेप्ट एज के लिए था वही है वर्टेक्स के लिए। तो देखिए क्या है, 2 subgraph of a graph G are said to be vertex disjoint if they do not have any vertex in common। अब यहां पे क्या है? कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होगी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द एज डिसजॉइंट एंड वर्टेक्स डिसजॉइंट। K5 टाइप का कोई ग्राफ है और इस पे आपको एज डिसजॉइंट और क्या आपको वो वर्टेक्स डिसजॉइंट फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो एज डिसजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 2 सब ग्राफ मैंने बना दिए यहाँ पे, जिसमें कि आप अब ये देखिए कि इन दोनों में कोई भी इस ग्राफ में, इसे देखिए B2 B5 B2, B1 B5 B2, एक लिया है मैंने B5 B3 एंड B4, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है। क्या इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन एज एग्जिस्ट करती है? इसके अकॉर्डिंग कोई एज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या है? एक एज डिसजॉइंट सब ग्राफ हो गए दोनों। अब ये चीज हम वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ के लिए देखते हैं। इसमें क्या कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो B1 B4 B5, B1 B4 एंड B5 एक ग्राफ ले लिया। B2 एंड B3 क्या कोई एज दोनों में कॉमन डिफरेंशिएट वो कॉमन आएगी? नहीं आएगी।
जिससे कि हमारे ये भी हो गया एग्जाम्पल। ठीक, अब आता है आपका टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स के आईडी से। कभी कभी ऐसा शॉर्ट नोट 10 मार्क्स में दे देते हैं और 2-2 मार्क्स के 5 कोई शॉर्ट नोट आपसे लिखवा लेंगे, उसमें भी इस टॉपिक को पूछ लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखा गया है। अब आइसोमॉर्फिज्म, भैया आइसोमॉर्फिज्म के बारे में हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं कि आइसोमॉर्फिज्म कोई 2 चीजें हैं और दोनों चीजों की क्या है, सेम सी मैपिंग होगी, सेम सा बिहेव कर रहे होंगे, तो हम उस चीज को क्या कह देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कह देते हैं। तो किताबी भाषा में देखते हैं क्या होता है। बोथ ग्राफ शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ एज एंड वर्टेक्स। 2 ग्राफ, 2 ग्राफ होंगे और ये कलेक्शन होने उनका सेट टू बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ देयर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टेक्स एंड एजेस। उनकी एजेस और वर्टेक्स के बीच कैसा वो होगी, रिलेशनशिप 1-to-1 होगी। सच दैट इंसिडेंट रिलेशन इज प्रिजर्व, और जो इंसिडेंस रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए। भैया किसी 2 ग्राफों को आइसोमॉर्फिज्म कहने के लिए 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एज आर इक्वल, देन थर्ड क्या होगा, डिग्री, सीक्वेंस ऑफ डिग्री सीक्वेंस सिमिलर, और आपकी मैपिंग होनी चाहिए कैसी, 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। ठीक, तो यहां मैंने एक एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या इसमें नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए नंबर ऑफ वर्टेक्स इन दोनों की इक्वल है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पहला तो सेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब नंबर ऑफ एज आर इक्वल है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इक्वल हो रही है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक, इसके लिए डिग्री क्या है, 2 है, और इसके लिए डिग्री क्या है, एक इधर गई एक इधर गई एक इधर गई, 3 है। इसके लिए डिग्री क्या है, 1 2 3, इसके लिए डिग्री 1 2 3 एंड इसके लिए डिग्री 3। यहां देखते हैं इसके लिए डिग्री क्या है, 3 है, इसके लिए डिग्री 2 है, इसके लिए डिग्री 3 है, और इसके लिए डिग्री 1 2 3 है, इसके लिए भी डिग्री 3 है। तो डिग्री ऑफ सीक्वेंस भी सेम ही है, सेम है ना। अभी देखेंगे इनकी मैपिंग कैसे कराएं, इनकी मैपिंग कैसे कराएं। मैपिंग कराने का सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड रूल नहीं है, कि आपको ये देख लेना है जैसे कि कोई डिग्री किस तरीके से कनेक्टेड है। अब ये यहां देखिए कि जो ए है, ए की डिग्री 2 है, लेकिन इस वाले ए डैश की डिग्री 3 है, लेकिन यहां जो डी है वो किसी 2 डिग्री वाले से कनेक्टेड है, तो यहां पे भी आपको सेम इसी तरीके की मैपिंग दिखानी पड़ेगी जिसमें 2 3 की मैपिंग आ रही हो। ठीक, तो वो आप इसमें दिखा दीजिए। बाद बाकी आप किसी की भी कैसे भी मैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री सभी की सेम है। डिग्री कैसी है, सभी की सेम, जो कि आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।